नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, अर्दब। तो आइए आज की श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अब तक मैंने शुरुआत की थी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें मैंने आपको बताया था एक सरकार का परिचय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उस श्रृंखला में हम लोगों ने व्यवस्थापिका में आपको मैंने लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक अंतर आपको मैंने बता दिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसा टॉपिक है जहां ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें राष्ट्रपति का प्रश्न नहीं पूछा जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का जो टॉपिक है हमारा कम से कम 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं। तो आप राष्ट्रपति टॉपिक को, आज मैं आपको राष्ट्रपति की जो आर्टिकल है ना 52 से लेकर 62 तक, जो आपको याद नहीं होते, उनको याद करने का तरीका बताने वाला हूँ। और वो तरीका ऐसा जोरदार तरीका होगा, आपको सुनते आनंद आ जाएगा कि अरे सारे आर्टिकल याद हो गए, बड़ा मज़ा आ जाएगा और खुशी मिलेगी आपको एक। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए, विद्यार्थी क्या कहते हैं कि मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं होता है हमारे साथ में। तो मेहनत करने वाले के जो इरादे बुलंद हो ना, तो ऐसी है दिक्कत ही नहीं आई कि मेहनत की टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि अपनी ही करनी का फल है, नेकी और रुसवाइयाँ आप ही के संग चलेगी आपकी परछाइयाँ। ध्यान से सुनना वापस से। अपने ही करने का फल है, नेकी और रुसवाइयाँ आप ही के संग चलेगी आपकी परछाइयाँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति किसका पति? राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। देखिए, पहले कुछ तथ्य जान लेते हैं हल्के से इसके। यह कौन? राष्ट्रपति। यह है भारत का प्रथम नागरिक। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है, या ऐसा लिखते हैं, या प्रथम वरीयता प्राप्त व्यक्ति होता है। इसकी स्थिति, किसकी स्थिति? राष्ट्रपति की। इसकी स्थिति ब्रिटिश या ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटिश महारानी कौन है? विक्टोरिया के समान होती है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति है उसका उल्लेख आर्टिकल 52 से 62 तक किया गया है। तो विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आती है कि हमें जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो हमें याद नहीं होते कि 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 56 में क्या है, 57, 58 जो भी है, 61, 62 तक जो भी है। तो मैं आज आपको इन आर्टिकलों को याद करने की जोरदार ट्रिक बताने वाला हूँ। और वो ट्रिक कैसे है वो आप देखें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखना ध्यान से आप देखिए।
पहले आप इसको उतार ले एक बार, ताकि मैं एक साथ आपके ट्रिक लिख सकूं, ठीक है। चलिए, उतार लिया क्या? उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे याद भी रह जाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, 52 से 62, क्या याद रखना है? 52 से 62, रटना नहीं है, समझना है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है वो ऐसा है, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आपको पॉलिटिकल समझ में आएगा। चलिए, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 52, अनुच्छेद को मैं अनु लिख रहा हूँ खाली, तो अनु किसी का नाम नहीं है, यहाँ पर अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, कैसे भी याद रखो, आपके जैसे याद करो, राष्ट्रपति पद का प्रावधान। अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, निहित है। देखिए विद्यार्थियों, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर संघ मतलब केंद्र सरकार की, जो मैंने आपको बताया था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ शब्द आ गया हमारा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री बताया था मैंने, राष्ट्रपति बताया था। जो समस्त शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन उनको प्रचलन में कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। क्यों? राष्ट्रपति को हमने कहा है नाम मात्र का, या कह सकते हैं रबड़ की मोहर, या हस्ताक्षर करने वाला। सिर्फ राष्ट्रपति क्या करता है? साइन करता, हस्ताक्षर करता है, ठीक है। और सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो अनुच्छेद 54, मतदान करने वाले सदस्यों का नाम, मतदान करने वाले सदस्यों का नाम, मतदान करने वाले सदस्यों का नाम। या इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि निर्वाचक मंडल में जो सदस्य भाग लेते हैं। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा बताता हूं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो मतदान करने वाले व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वो कौन कौन होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अनुच्छेद 70 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी भाग ले सकते हैं। वापस से सुनना पूरा कि कौन कौन भाग लेता है। या तो इसे याद रखना कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 70वें संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया। सबको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? पढ़ा हुआ, खूब सुना होगा, सबको याद है ये बात। तो ये लाइन तो सबको याद रहती है, चाहे उसका अर्थ पता नहीं हो क्या हो, लेकिन ये लाइन सबको याद रहती है।
एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। ये सबको पता है। तुरंत ऑप्शन देखते ही कि अरे हाँ ये होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति देखते ही ये होगा इसका। ठीक है, तो निर्वाचन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? 55 में, अनुच्छेद 56। पदावधि, पदावधि को हम क्या कह सकते हैं? पद की अवधि। इसी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? कहते हैं ना पद की अवधि, कार्यकाल कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं हम? कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 57 में क्या है? पुनः निर्वाचित हो सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि एक बार बनेगा कि 2 बार बनेगा। भाई एक बार बन गया अब नहीं बन सकता, हटाओ इसको। 2 बार बन गया अब नहीं बन सकता। कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव चुन सकता है, बन सकता है। पुनः निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। थोड़ा बोर्ड छोटा रह गया, नहीं तो मैं सारे आर्टिकल ही, चलो कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की क्या? राष्ट्रपति की क्या? राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या है? योग्यताएं। कि राष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए? सबको याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 तो सबको रटी हुई होती है। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, और दिवालिया या पागल नहीं हो, और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अधिकतम कितनी होगी? कोई बताएगा अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम राष्ट्रपति की कोई आयु नहीं होती है। अधिकतम का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ उल्लेख किया गया है न्यूनतम का। तो न्यूनतम कितनी होती है? 35 वर्ष। और योग्यता बताऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको। फिर अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59। शर्तें क्या होती है कि इसके लिए प्रस्तावक कितने चाहिए, अनुमोदक कितने चाहिए? तो प्रस्तावक अनुमोदक कितने चाहिए इनके लिए? 50-50 सी। अभी जब शर्तें पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी तो खाली ये बता रहा हूं मैं आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद शर्तें सबको दिखाई दे रहा है, आप इनको उतार लें एक बार, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 60 की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 60 की ओर बढ़ने से पहले आप इनको उतार लें एक बार फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है विद्यार्थियों? दिखाई रहा है तक? तो ये थोड़ा सा नीचे लिख दिया है मैंने, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? बस चलिए, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल तो खांसी आती है, उसमें डर लगता है कि कोरोना नहीं हो गया है। बोलो कौन सा अनुच्छेद चलेगा? 60। और 60 में क्या लेते हैं राष्ट्रपति जी? शपथ। 60 में क्या होती है राष्ट्रपति की? शपथ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कौन बताएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन दूं? चलो लिखो फटाफट। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि आगे बताऊंगा, का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको प्रश्न का तरीका बता देता हूं मैं। 1 नंबर, 2 नंबर लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। 3 नंबर राज्यसभा का सभापति,
मैंने कल बताया था, यहाँ अध्यक्ष काम लिया जाएगा और यहाँ सभापति, और 4 नंबर है प्रधानमंत्री। बताओ भाई कौन सा आंसर है। आजकल के प्रश्नों का ट्रेंड बदल गया है। आजकल प्रश्न सीधे नहीं आते हैं, तथ्यात्मक नहीं आते हैं, आजकल आते हैं थ्योरम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप उस सवाल को कर सकते हो, अन्यथा उस सवाल को आप नहीं कर सकते हो। तो जवाब क्या है भाई? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री तो खुद राष्ट्रपति के अंडर में आता है, तो बचा कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, और यहाँ भी बताऊंगा जब मैं कहूँगा ना आपको किसकी शपथ कौन दिलवाता है, तो यहाँ भी बताऊंगा मैं आपको। लंबा टॉपिक है पर आनंदित टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। चलिए, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ है? महाभियोग की प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है? महाभियोग की प्रक्रिया। कहने का मतलब ये है कि महाभियोग किसके प्रति लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग किस कंडीशन पे लगाया जाता है? कि राष्ट्रपति के विरुद्ध सिद्ध या कदाचार हो जाए, मतलब राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई अपराध साबित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में महाभियोग लगाया जा सकता है। जब मैं महाभियोग पढ़ाऊंगा पूरा, उसके अपन पूरी वार्तालाप करेंगे, थोड़ा सा सुन लो आप। महाभियोग जब लगाया जाता है तो महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, उसको भी समय दे दिया जाता है पक्ष रखने के लिए, और उस पर साबित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कैसे है? जब मैं आपको महाभियोग प्रक्रिया पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि 1/4 सदस्य होते हैं, फिर 2/3 से बहुमत पारित होता है, तब जाके लगाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया को हम चाहो तो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इम्पीचमेंट। और शपथ को क्या कहते हैं? ऑथ, OATH, ऑथ। और इसको इम्पीचमेंट, IMPECHMENT। मीनिंग में गलती जाए तो ध्यान रखना, मेरे को इंग्लिश कमज़ोर है मेरी, ठीक है ना। वैसे तो सबके इंग्लिश वर्जन है, मैंने आपको बताया नहीं है। शर्तों को कंडीशन बोलते हैं, योग्यता को क्वालिफिकेशन बोलते हैं। अब बचा आपका अनुच्छेद 62, लास्ट अनुच्छेद है राष्ट्रपति का। हालांकि और भी, लेकिन यह मोस्ट मैंने आपको 52 से 62 की बात की थी। यह है अनुच्छेद 62। इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं हो तो, बता रहा हूँ नहीं हो तो क्या? अभी नहीं हो तो क्या? नहीं हो तो क्या? नहीं हो तो राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं, मानो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का पद खाली है किसी कंडीशन से, तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। और मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, फिर कौन कार्य करेगा? है, बता देता हूँ। नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ गया? वापिस से सुनना ध्यान से कि यदि देश में ऐसी स्थिति हो जाए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस जगह कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। और मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कौन कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या ऐसी स्थिति देश में आई है? कभी आई है क्या? हाँ, आई है एक बार, जब ना तो राष्ट्रपति जी थे और ना उपराष्ट्रपति थे, तो फिर कौन कार्य करा था? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? है किसी को याद? नहीं है? अगर मैं कह दूं कि मुझे भी याद नहीं है, फिर देखो, कभी नाम सुना होगा, मोहम्मदन थे एक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नाम भी अजीबोगरीब है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया था। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, उसकी जो सारा जो वेतन भत्ते जो सब मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे उसको? राष्ट्रपति के अनुसार। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको आर्टिकल मैंने बता दिए, अब इन आर्टिकलों को याद कैसे करना है ये देखो आप। तो मैंने आपको बताया था, देखो आगे ऐसे एक लाइन याद करना आप,
रासमणी पप्पू की योग्यता, ध्यान से सुनना, रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। ये लाइन याद हो गई तो ये मान लो कि आर्टिकल 52 से 62 याद हो गए। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। अब मेरे साथ बोलते जाना और देखते जाना। मैंने आपको बताया था रा मतलब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 52 में। रा का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में? 52 में। इसके बाद में बताया आपको स का मतलब क्या हुआ कि संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। कौन से आर्टिकल में है? 53। से क्या याद रखना है? समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। फिर है मैं का मतदान, मैं का मतलब मतदान करने वाले व्यक्तियों का नाम। कौन से आर्टिकल में? 54 में। मतदान करने वाले व्यक्ति कौन? मैंने बताया था आपको भी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मनोनीत भाग नहीं लेंगे। ध्यान रखना, मैंने यह शब्द बोला है निर्वाचित, मनोनीत का वहाँ कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। नी मतलब निर्वाचन प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 55 में। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? 55 में। निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है? वही सबने पढ़ा है, चाहे जानते कुछ भी नहीं हो, लेकिन पढ़ा है एक लाइन, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, पढ़ी है ना, वो है। पैसे मतलब क्या होता है? पदावधि कह दो या कार्यकाल कह दो। कौन से में है? 56 में। पू मतलब पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में है? 57 में। की क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। योग्यता कौन से में है? 58 में, कि वो भारत का नागरिक होगा, है, दिवालिया या पागल नहीं होगा, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। शर्तें 59 में है कि उसके लिए क्या है? इतने प्रस्तावक चाहिए, इतने अनुमोदक चाहिए। कितने अनुमोदक चाहिए? 50 चाहिए। अभी बताता हूँ, आगे आपको पढ़ाऊंगा ना जब शर्तें, तब बताऊंगा। से मतलब क्या हो गया? ये से दूसरा बन रहा है, आप इसको चाहो तो ऐसे बना लो से, तो ये क्या बन गया? से शपथ। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। और माँ का मतलब क्या हो गया? महाभियोग की प्रक्रिया। क्या हो गया? महाभियोग की प्रक्रिया। कौन से आर्टिकल में? 61 में। कौन से में? 61 में। फिर आप क्या आया था? न। मैंने आपको पहले बताया था न का मतलब नहीं हो तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। क्या ऐसी कंडीशन आई है? हाँ आई है एक बार। कौन थे उस समय? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये आपका आर्टिकल 62। तो मजा आया ट्रिक में? सबको याद भी हो जाएगी। एक बार मेरे साथ वापस से बोलना। से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 52 में। से राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्तियां संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कौन से आर्टिकल में? 53 में। मैं से मतदान करने वाले व्यक्तियों का नाम कौन से आर्टिकल में? 54 में। नी मतलब निर्वाचन प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? 55 में। फिर पैसे पदावधि कह दो या कार्यकाल कह दो। कौन से में है? 56 में। अगर यहाँ मैंने पहले लिखा है पदावधि, वहाँ पेपर में आ जाए कार्यकाल, तो आप सोचो कि सर ने तो बताया था पदावधि। मतलब कहने का मतलब ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर। पदावधि से आप कार्यकाल निकाल सकते हो इसका, तो कार्यकाल और पदावधि एक ही बात है। तो कौन से में है? 56 में। 57 में क्या है? पू मतलब पुनः निर्वाचित हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि एक राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए आगे। की इसमें क्या है? साइलेंट है। की का कोई मतलब नहीं है, की को बाहर निकाल दो। की क्या है? साइलेंट है। की मतलब क्या होती है? चाबी। तो चाबी, ये चाबी इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। ठीक है, आपको की को याद नहीं करना है। फिर आता है योग्यता।
योग्यता किसमें? अनुच्छेद 58 में। शर्तें किसमें हैं? 59 में। शर्तें क्या है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। जब शर्तें पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। श मतलब शपथ। शपथ कौन से अनुच्छेद में? 60 में। माँ मतलब अरे माँ मम्मी याद नहीं करना, माँ को नहीं बुलाना। माँ का मतलब यहाँ पर है महाभियोग की प्रक्रिया। कौन से अनुच्छेद में है? 61 में। नहीं हो तो क्या नहीं हो तो? राष्ट्रपति नहीं हो तो, कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। ये आपके आर्टिकल हैं 52 से लेकर 62 तक। इसमें से अब तक कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो, इन सब पे सवाल बने हुए हैं। देखिए 52 पे बना हुआ है, 53 पे, 54 पे, 55, सब आर्टिकलों पे सवाल बने हुए हैं कि आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो इन सब पर सवाल मिल जाएंगे आपको। जितना मैंने पढ़ाया है आपको अभी तक राष्ट्रपति का, तो ये मान लो कम से कम इसमें से कोई 50 सवाल बने हुए हैं। हर लाइन में सवाल है, हर लाइन में सवाल है। एक मेरा सवाल यहाँ पर है छोटा सा कि महाभियोग की प्रक्रिया मैं आपको पढ़ा चुका, कौन से देश से ली गई है? ऑप्शन सुनना, इंग्लैंड, लिखूंगा नहीं। हर चीज़ बोर्ड पर लिखकर नहीं बताई जा सकती है, हमारे पास समय की कमी होती है। तो इस वजह से आप ध्यान रखें, ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, या आयरलैंड से, या फिर आपके जापान से? बताओ जल्दी से। तो मैंने आपको बताया था महाभियोग की प्रक्रिया, इससे पहले वाला वीडियो था हमारा, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, अन्याय की पुनः उपमा लो, उपमा। तो माँ मतलब महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है क्या? चलिए फिर आगे की बात बाद में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाला वीडियो जल्दी से मिल सके। और इस वीडियो के लिए आप कमेंट करें, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पढ़ाने को तो मैं आपको इसको 10 मिनट में पूरा कर देता, लेकिन मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। ये तो एक डे का नज़ारा है, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। तो उम्मीद करता हूँ वापस से एक बार सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।